स्त्री को अपनी मुक्ति के लिए अपने व्यक्तित्व को खड़ा करने की दिशा में सोचनी चाहिए, प्रयोग करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वह क्लब बना लेती है जहाँ ताश खेले लेती है, कपड़े की बात कर लेती है, फिल्मों की बात कर लेती है और समझती है कि बहुत है, शिक्षित होना पूरा हो गया। ताश खेल लेती होगी, पुरुषों की नकल में 2 पैसे जुए पर दांव पर लगा लेती होंगी, बाकी इससे और कुछ व्यक्तित्व नहीं मिलने वाला है। स्त्री को भी सृजन के मार्ग पर जाना पड़ेगा, उससे भी निर्णय की दिशा खोजनी पड़ेगी। जीवन को ज्यादा सुंदर और सुखद बनाने के लिए उसे भी अनुदान करना पड़ेगा, तभी स्त्री का मान, स्त्री का सम्मान, स्त्री की प्रतिष्ठा व समकक्ष आ सकती है। स्त्री को एक और तरह की शिक्षा चाहिए जो उसे संगीतपूर्ण व्यक्ति दे, जो उसे नृत्यपूर्ण व्यक्ति दे, जो उसे प्रतीक्षा की अनंत क्षमता दे, जो उसे मौन की, चुप होने की और आक्रामक होने की, प्रेम की और करुणा की गहरी शिक्षा दे। यह शिक्षा अनिवार्य रूपेण ध्यान में है। स्त्री को पहले दफा यह सोचना है, क्या स्त्री भी एक नई संस्कृति को जन्म देने के आधार रख सकती है। कोई संस्कृति जहाँ युद्ध और हिंसा नहीं, कोई संस्कृति जहाँ प्रेम, सहानुभूति और दया हो, कोई संस्कृति जो विजय के लिए आतुर ना हो, जीने के लिए आतुर हो, जीने की आतुरता हो, जीवन को जीने की कला और जीवन को शांति से जीने की आस्था और निष्ठ पर खड़ी हो। यहाँ स्त्री की इतनी बड़ी शक्ति है, वो उसके ऊपर सोचती है कभी, उसने कभी कोई आवाज नहीं की, उसने कभी कोई फिक्र नहीं की। उस आदमी ने, पुरुष ने जो रेखाएं खींची है राष्ट्र की, उनको वो मान लेती है। प्रेम कोई रेखाएं नहीं मान सकता, हिंसा रेखाएं मानती है, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ सीमा नहीं होता। सारी दुनिया की स्त्रियों को एक तो बुनियाद पर ख्याल जग जाना चाहिए कि हम एक नई संस्कृति को, एक नए समाज को, एक नई सभ्यता को जन्म दे सकते हैं जो पुरुष के आधार उसके ठीक विपरीत आधार रखता हो। शायद पुरानी पीढ़ी नहीं कर सकेगी, नई पीढ़ी की लड़कियां कुछ अलग हिम्मत जुटाएगी और फिर पुरुष होने की नकल और बेवकूफी में नहीं पड़ेगी तो यह क्रांति निश्चित हो सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।